हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लास HVSSR में स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रशांत महासागर। अब हम लोग यह जानेंगे प्रशांत महासागर है क्या, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हम लोग पढ़ते हैं प्रशांत महासागर है क्या। देखिए, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी हमारी गर्म तप्त अवस्था में थी। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडा हो रही थी, ठंडा होने पर तो उसमें से एक ज्वालामुखी का आविष्कार हुआ। तो उसके साथ निकलने वाले गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अन्य गैसें निकल रही थी। तो वह जो है एक समय बाद बादल का रूप धारण किया। तो कुछ 100 साल बाद बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश हुई, जो कई हजार वर्षों तक बारिश ही हुई। तो एक पूरी पृथ्वी पर जल हुआ था। 71% केवल जल ही जल था। तो वह जो है प्रशांत महासागर कहा गया, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसी से और सारे महासागरों का निर्माण हुआ प्लेट विवर्तन के कारण। अब आइए हम देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आपसे कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। प्रशांत महासागर की आकृति जो है, आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपसे अगर यह पूछा गया है तो क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये देखिए, नॉर्थ साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या आपसे कभी नॉर्थ से साउथ की लंबाई नहीं पूछी जा सकती है? पूछी जा सकती है। तो अगर नॉर्थ से साउथ की लंबाई अगर पूछा जाता है आपसे, तो आपका आंसर होगा 14,000 किलोमीटर। कभी कभी वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से पूर्व से पश्चिम की भी चौड़ाई पूछी जा सकती है। कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 16,000 किलोमीटर। देखिए, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है। जब आपसे अगर यह पूछा गया तो क्या आपसे इसकी औसत गहराई है, ये नहीं पूछा जा सकता? औसत गहराई कितनी है? तो आपका आंसर होगा 4572 मीटर। ये आपकी औसत गहराई है। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं। गर्त मीन्स होता है गड्ढा। अब तक जो है 33 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। अगर जब आपसे यह पूछा गया तो क्या आपसे कल का ये भी तो पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सबसे गहरा गर्त
गहरा गर्त। आपका आंसर होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। ठीक है, तो अगर यह अगर पूछा गया है तो आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि सर, आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा सर, ये पाया कहाँ जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप एशिया के पूर्वी भाग में देखिए, फिलीपींस का लोकेशन देख रहे हैं आप लोग। फिलीपींस द्वीप के पूर्वी भाग में, जहाँ मालदीव, यूएसए, फिलीपींस जो है आपके जो है एशिया के पूर्वी भाग में है, और मालदीव जो है एशिया के उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। आपसे अगर ये पूछा गया तो क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि सर, दक्षिणी प्रशांत महासागर सबसे सबसे गहरा गर्त कौन सा है। आपसे आपसे तो कभी कभी पूछा तो जा सकता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त कौन सा अपना है। टोंगा गर्त। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ही इस महासागर में कटकों का भी अभाव पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। ठीक, अगर जब आपसे अगर ये पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक द्वीपों की संख्या जो है कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक द्वीपों की संख्या कहाँ है सर। आपका होगा आंसर होगा प्रशांत महासागर। देखिए, हम वही चीज बता रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, जब अगर आपसे यह होगा तो आपके माइंड में तो ये भी आ रहा होगा कि सर यह सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा जो द्वीप आपका है पापुआ न्यू गिनी। ये सबसे बड़ा जो है पापुआ न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी। और जब अगर आपसे सबसे बड़ा ये पूछा जा सकता है सबसे पहले, तो आपसे दूसरा भी पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा द्वीप है। आपका आंसर होगा बोर्नियो। जो है अनुमानता जो है 1 लाख से अधिक जो द्वीपों का पता लगाया जा चुका है। 1 लाख से अधिक। जैसे आपका होगा जापान में आप देखिए जो है कि 4700 द्वीप पाए जाते हैं। फिलीपींस में 7300 द्वीप हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में है। 13,600 द्वीप इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये सब ऐसी द्वीपों का पता लगाया गया है। ठीक है, देखिए, आपके मन में अब यह भी आ रहा होगा, सर, इस महाद्वीप में अधिकांशतः जो द्वीप होने का मुख्य कारण क्या है। आपके माइंड में तो अब आ रहा होगा, सर इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यह है पैसिफिक प्लेट के कारण होता है। पैसिफिक प्लेट। अब ये आ रहा सर, पैसिफिक प्लेट कैसे होता है कि कारण देखिए, जो पैसिफिक प्लेट का जो अपने केंद्र पर घूर्णन करती है, घूर्णन करते हुए आप यूरेशिया प्लेट और अमेरिका प्लेट। अब देखिए, ये मान लीजिए ये यूरेशिया प्लेट है, ये अमेरिका प्लेट है। ठीक है, ये यूरेशिया प्लेट अमेरिका प्लेट है। अच्छा, आप लोग यह देखे हैं
जिसे दही मारी जाती है, दही मारा जाता है, एक बार एक ऐसे रगड़ खाती है, एक बार ऐसे रगड़ खाती है, ठीक है। तो एक बार ऐसे जाती है, ठीक है, तो एक बार ऐसे जाती है, ऐसे ही तो माठा मारा जाता है दही वगैरह। तो जो एक प्लेट अपने केंद्र पर घूर्णन करती है, तो एक बार या प्लेट जो जो प्लेट पैसिव प्लेट है, एक बार यूरेशिया प्लेट के को टकराती है, एक और अमेरिका प्लेट की ओर, एक बार पूर्व की तरफ, एक बार पश्चिम की तरफ। तो जब ये टकराती रहती, तो यहाँ पे जो है भूकंप और ज्वालामुखी मुखी का निर्माण होता है। भूकंप और ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ ज्वालामुखियों का अभाव होता है। इसी को ही ज्वालामुखी को ही रिंग ऑफ फायर या आग की अंगूठी, इसी को ही कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ये बताइए, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अधिकांशतः जो है द्वीप कैसे होते हैं? अधिकांशतः जो द्वीप होते हैं, अधिकांशतः जो है जो द्वीप होते हैं, वो कैसे हैं? ज्वालामुखी हैं। अधिकांशतः द्वीप कैसे हैं? ज्वालामुखी हैं। यहाँ पे जो है ज्वालामुखियों का अभाव, ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसके कारण प्लेट पैसिफिक प्लेट के कारण यहाँ जो घटना घटित होती रहती हैं, ठीक है। इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना थी, हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है। अब आइए हम लोग जो है इसके बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। प्रशांत महासागर, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र पर फैला है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई अधिक है, 16,000 किलोमीटर। इस महासागर में रिंग ऑफ फायर की स्थिति पाई जाती है, जिस कारण यहाँ ज्वालामुखी क्रिया द्वारा कई ज्वालामुखी द्वीप का विस्तार पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक द्वीपों की संख्या पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। इस महासागर में ज्वालामुखी एवं प्रवाल द्वीप का विस्तार है, जो सभी महासागरों में सर्वाधिक है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी है, जिस पर एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया 2 महाद्वीपों की सीमाएं आकर मिलती हैं। सर्वाधिक गर्तों का विस्तार इसी महासागर में है, जहां अब तक 33 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। इस महासागर में फिलीपींस एवं मालदीव समूह के मध्य विश्व का न्यूनतम बिंदु सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है। इसी गर्त में चैलेंजर खाई स्थित है, जिसकी गहराई समुद्र तल से 1133 मीटर नीचे है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि प्रशांत महासागर का दूसरा तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त टोंगा है। इस महासागर में कटकों का अभाव पाया जाता है। इस महाद्वीप में अधिकांशतः द्वीप होने का मुख्य कारण पैसिफिक प्लेट का अपने केंद्र पर घूर्णन करते हुए यूरेशिया एवं अमेरिका प्लेट से रगड़ खाना है। पूर्व एवं पश्चिम भाग में अक्सर ज्वालामुखी एवं भूकंप क्रिया का उत्पन्न होता रहता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग जब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम अटलांटिक महासागर को पढ़ेंगे, हिंद महासागर को पढ़ेंगे
आर्कटिक महासागर को पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।